के आधार पे हमें दंडित करता। तो ऐसी वो परम सत्ता जो है हमारे कर्मों के आधार पर निर्णय करती है, वो ये नहीं माफ कर देगा। ऐसे तो अपराध करते रहो और माफी मांगते रहो, वो माफ कर देगा, ऐसा कोई विधान नहीं है। अगर गलती है तो दंड मिलना ही मिलना है। तो फिर भक्ति का फायदा क्या करने का? भक्ति क्यों कर रहे हो? भक्ति कोई कह रहा कि मेरा रोग कट जाएगा, कोई सोच रहा मेरी नौकरी लग जाएगी, कोई कह रहा मेरे बच्चे पैदा हो जाएंगे, कोई अनेक प्रकार की शर्त है, जिसकी जैसी मति वैसी उसकी फिर गति होती है। तो अनेक प्रकार के इच्छाओं के हिसाब से भगवान के सामने हम शर्त रखते हैं, तो क्या पूरी होगी? मैं तो समझता हूँ तुम सोच लो कि 1 करोड़ की भी लाठी लग जाएगा, किसी की भी लग जावे तो मैं भी मान दूंगा, लग जाएगी, किसी की भी नहीं लगती। तो भगवान इसलिए नहीं बैठा कि वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। भगवान इसलिए बैठा है कि जब हम उससे कनेक्ट होंगे तो उसकी शक्ति हमारे पास आएगी और वो शक्ति सारे काम कर देगी। जैसे पावर हाउस लगा हुआ, जो उससे हम कनेक्ट होंगे तभी तो बिजली हमारे अंदर आएगी। घर के अंदर जो यंत्र हैं तभी वो चलेंगे जब उससे हमारा कनेक्शन होगा। और अगर फ्लक्चुएशन होता रहेगा तो कभी जलेगी कभी बुझेगी, वो काम नहीं करने की है। ढंग के साथ उसे टाइट करके लगाते हैं ना उसे कनेक्शन बिजली के तार के, उसी प्रकार से भगवान से भी जब टाइट कनेक्शन कर दोगे तो उसकी धारा हमारे पास अपने आप आनी शुरू हो जाए। इसलिए कहते हैं कि जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्म से ब्रह्मांड है पूरा, ब्रह्म को भगवान माना गया। तो इतना बड़ा विराट जो ब्रह्मांड है तो ब्रह्म से है और इसी से हमें जुड़ना है। इसी से जुड़ने की युक्ति बताई जा रही है। बहुत से तो ये सोच रहे होंगे यंत्र मंत्र तंत्र से जुड़ेंगे उससे। जैसे अभी भी राम का भजन गा रहे थे साहब कि राम का भजन कर लो, राम का भजन कर लो, लेकिन राम को तो जानते ही नहीं, तो भजन से क्या फायदा होगा? बिजली बिजली जपने से या रोटी रोटी जपने से या पानी पानी जपने से पेट ये भर जाएगा या प्यास बुझ जाएगी? बताओ, नहीं बुझेगी ना जब तक उसको हम ग्रहण नहीं करने की। ग्रहण करके ही उससे हमें लाभ मिलेगा, खाली रटने से लाभ नहीं मिलने वाला। उससे जुड़ना पड़ेगा, उसका पान करना पड़ेगा। तो जब हम परमात्मा का पान करते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो जिस चीज की हमें जरूरत है वो ऑटोमेटिक मिल जाती है। और तुम मांग रहे हो तो नहीं मिल रही, मांग दो मैं ना मांगते मरना भला मत मांगो कोई भी। तो मांगना नहीं चाहिए भगवान से कभी भी। अगर मांग रहे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मांगो मत, जाही विधि रखे राम ताही विधि रही है। भगवान जिस विधि रख रहा है उसी विधि से रहो। उसे पता है कि हमें क्या चीज चाहिए। नहीं तो आदमी रोते रोते मर जाओ, तेरे पैर पटक के मर गए, भगवान मिला किसी को? और जो भगवान के ठेकेदार है उन्हें नहीं मिला और उनकी तो बात ही छोड़ दो। जो भगवान का ठेका लिए बैठे हैं ना, भगवान का नाम बता रहे, भगवान का मंत्र बता रहे हैं, भगवान की युक्ति मुक्ति बता रहे हैं, भगवान को दिखा भी रहे हैं बहुत से। तो अभी मुझे आए थे वो गामड़ी वाले बता रहे थे कि वो भगवान भी दिखा दिए, भगवान भी देख लिया, भगवान भी जेब में रखा के निकाल के दिखा दे रहा भगवान देखो। ऐसे ऐसे भी लोग हैं आजकल के, भगवान दिखा रहे हैं, बताओ जी। और मूर्ख मान रहे हैं, हाँ भगवान दिखा दिया। कोई इस बात को मान लेगा? मैं तो समझता नहीं कोई मान लेगा। कोई सज्जन भला व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति मान लेगा इस बात को? भगवान दिखा देगा कोई? ये सब झूठ है, सब बकवास है। और झूठ बोलना महापाप है। किसी के लालच में फंसने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने ऐसी एक ड्रामा करा, उसने कहा एक बंद जगह कर दी और कहा कि 3 दिन के बाद इसके अंदर भगवान के दर्शन होंगे और जो जिस मनोकामना से आएगा वो उसकी पूरी हो जाएगी तत्काल। प्रचार कर दिया। प्रचार करने के बाद इतनी जनता आ गई वहां, इतनी जनता आ गई, इतनी जनता आ गई बेतौर, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं